हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वर्स नंबर 8। तो अभी तक हम लोग ने जो भगवद गीता का फ्लो है चैप्टर 4 का ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में, वेर कृष्णा इज गिविंग is explaining that the first time he explained this Bhagavad Gita to सूर्यदेव विवस्वान। फिर उसके बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी, फिर मनु विश्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे। फिर पहले विवस्वान सूर्य देवता, देन उसके बाद मनु, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु वंश में आने के बाद कुछ समय के बाद कालांतर की वजह से भगवद गीता का परंपरा टूट गई। उसकी वजह से फिर से भगवान कृष्ण वही भगवद गीता को दोहरा रहे हैं। अर्थात पहला श्लोक तो नहीं होगा, उस समय बोले रहेंगे भगवान कृष्ण। तो दोहरा रहे मतलब इस तत्व को दोहरा रहे हैं भगवद गीता के। फिर भगवान अर्जुन कहते हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि आप तो मेरे समय जैसे मैं जन्मा हूँ उसी समय आप भी करीब करीब जन्मे, तो विवस्वान को कैसे आप भगवद गीता बता सकते हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी जन्म मुझे याद है, तुमको सभी जन्म याद नहीं, पर मुझे सभी जन्म याद है हमारे। अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ। अब प्रकृति मेरे अधीन है, मुझे बाध्य कोई नहीं कर सकता जन्म लेने। तो कभी मैं जन्म लेता हूँ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जैसे ही धर्म की ग्लानि होती है मैं वहीं पे मैं या फिर मेरे प्रतिनिधि को अवतरित करवाता हूँ। और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, तो ये अभी ये श्लोक है हमारा। नेक्स्ट 4.8 वर्स। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Translation: to deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. तो दो उद्देश्य होते हैं, धर्म का संस्थापन करना और परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। ये तो कब होते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है तभी आते हैं। पर तात्पर्य क्या है, धर्म का संस्थापन करना लक्ष्य ये है, और साथ साथ में पैरेलली क्या करते हैं, साधुओं की वैष्णव की रक्षा करते हैं और दुष्कृत लोगों का विनाश भी करते हैं। तो भगवान युग युग में अवतरित ऐसे होते हैं। सो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अ साधु इज अ मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। A person may appear to be irreligious, but if he has the qualification of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And dushkritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or dushkritam are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. As far as atheists are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them. So, इसके पहले साधु और असाधु का वर्णन किया। दुष्कृत व्यक्ति और उसके विपरीत है साधु। साधु जैसे दौ भूत सर्गो लोकेसिम, शास्त्र में कहते दो प्रकार के लोग होते हैं, विष्णु भक्ति स्मृत दैव आसुर तद विपरेय। विष्णु भक्ति करते हैं वो साधु हैं, देवता लोग हैं, दैवी गुणों से युक्त है, और उसके विपरीत जो है वो असाधु है, दुष्कृत है। कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, नमाम दुष्कृतन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, वो नराधम है। माया अप्रत ज्ञान, उनका ज्ञान भले ही वो इंटेलिजेंट हो, भले वो एकेडमिकली वेरी वेल क्वालिफाइड हो, भले ही वो लोग बहुत दिखने में सुंदर हो या फिर बहुत ही पॉपुलर हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु बन गए, वो अच्छे व्यक्ति हैं। उनको भगवान कहते हैं दुष्कृत, जो दुष्कर्म में लगे हुए हैं। और नराधम, नरों में सबसे अधम है, और उनका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है। और नमाम दुष्कृत मोना प्रपदंते नराधम माया प्रतिगण आसुरम भाव, और ऐसे लोगों को असुर कहते हैं। तो भगवान के निर्देश का पालन न करने वाले लोग असुर कहलाते हैं। तो ये भले ही दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत ही अच्छा उनका ज्ञान, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व क्यों ना हो,
और उसके विपरीत भगवान का भक्त इतना प्रभावशाली न भी हो तो भी वह साधु कहलाता है. सो एज फार एज द एथिस्टिक आर कंसर्न, नास्तिकवादों की अगर बात करें, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सुप्रीम लॉर्ड टू अपीयर एज इज टू डिस्ट्रॉय देम as he did with the demon Ravana and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord's especial design to descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. The demon harasses the devotees even though the latter may happen to be his kin. The demon harasses the devotee even though the latter may happen to be his kin. तो अगर कोई संबंधी क्यों ना हो, फैमिली रिलेटिव भी क्यों ना हो, फिर भी कभी कभी जो असुर लोग हैं, जैसे हिरण्यकश्यप आप देखते हैं, प्रहलाद महाराज को परेशान किए, क्योंकि अब भले ही फैमिली मेंबर है, जस्ट बिकॉज ही वॉज डूइंग भक्ति, तो स्टिल भगवान जो है असुरों का विनाश करने के लिए उनको आने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उनके पास इतने शक्तियां हैं, इतने प्रतिनिधित्व करने वाले देवता लोग हैं कि वो लोग पर्याप्त है उनकी शक्ति कि वो असुरों का विनाश कर ले, जैसे दुर्गा माता है. या फिर उनको आने की भी जरूरत नहीं है, वो किसी के हृदय में, सबके हृदय में वास करते हैं. किसी को अगर हार्ट अटैक दे दिया तो मर गए उधर के उधर. पर भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों की रक्षा के लिए. जैसे कई बार स्टोरी आती है कि बीरबल को पूछते हैं अकबर कि कह रहे तुम्हारे भगवान डायरेक्टली क्यों आते हैं, उनके कोई सेवक नहीं है क्या भेजते हैं भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए, स्वयं क्यों आते हैं? तो अपने बच्चे का पुतला बनाकर बीरबल उसके बच्चे का पुतला बनाकर पानी में डाल देता है, तो वह स्वयं कूदता है अकबर उस समय पे. तभी उनको समझा देता, देखिए आप क्यों कूदे, आपके सेवक थे ना आपके बच्चा बचाने के लिए. तो बोले नहीं ये मेरा बच्चा है. तो क्या हुआ, मैं तो तुरंत कूदूंगा ना. तो उसी प्रकार भगवान की ममता ऐसी है कि वो अपने क्षमता को जानते हुए भी न जानने जैसा करते हैं और स्वयं कूद जाते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए. So that is the feeling of a father. So although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu, he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was a sister of Kamsa, she and her husband Vasudeva were persecuted only because Krishna was to be born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than killing Kamsa. But both were performed simultaneously. एक ही टाइम में दोनों कार्य किए जाते हैं, विनाश भी असुरों का और रक्षा भी भगवान के भक्तों का. Therefore it is said here that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations. In the Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj Goswami, the following verses summarizes the principles of incarnation. शिष्टु हेतु ये मूर्ति प्रपंचे अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे. मायातीत परव्यो में सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम. The avatar or incarnation of Godhead descends from the kingdom of God for material manifestation. भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए अवतरित होता है भगवान. And the particular form of the supreme personality of Godhead who so descend is called an incarnation or avatar. Such incarnation are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name of avatar. तो उनका पहले ही अपने धाम में भगवान ऐसे रूप में रहते हैं, ऐसे नरसिंह का रूप है, पर जब इस संसार में आते तो उनको अवतार कहलाते, क्योंकि वो अवतरित होते हैं. तो इसलिए आप संबंधी देखिए, आसुर लोग जो देखते भी नहीं कि संबंधी है, उनको भी छोड़ते नहीं है. जब कोई भक्ति में इतनी भक्ति में उनकी बाधा डालते हैं, तो इन डिवोशनल सर्विस द अपोजिशन मोस्ट प्रोबेबली विल बी फ्रॉम इनर रिलेशंस, मतलब फैमिली मेंबर्स. ओके, आवर डिवोशन कैन बी हैम्पर्ड नॉट बाय द आउटसाइडर्स मच मोर देन रादर देन द फैमिली मेंबर्स इटसेल्फ. तो ये आपको समझना है कि हमारे फैमिली मेंबर्स अपने लोग ही हमारे भक्ति में बाधक बनते हैं. तो इसलिए इसमें इतना ये होने की आवश्यकता नहीं है, इससे विरक्ति आती है, डिटैचमेंट बढ़ता है. इफ फैमिली मेंबर्स आर नॉट इन लाइन विथ योर डिवोशन सर्विस, देन और द रिलेटिव्स और द सम फ्रेंड्स दे आर अपोजिंग यू, देन इट मीन्स you will get detached from the society and world. तो
भगवान अलग अलग अवतरित होते हैं। चैतन्य चरितामृत कई वर्ड्स कोट किए हैं। सो द अवतार और इनकारनेशन ऑफ डिसेंड्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अवतारस सच एज पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, ऑल अपियरिंग ऑन स्केड्यूल ऑल ओवर द यूनिवर्स। हमने ऑलरेडी चैतन्य चरितम में कई बार ये चर्चा की हुई है कि 6 प्रकार के अवतार है भगवान के। पुरुष अवतार यानी 3 विष्णु, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई। गुणावतार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। लीला अवतार यानी मोहिनी स्वरूप है, राम भी आते हैं लीला अवतार में, नरसिंह भी आते हैं। फिर शक्त्यावेश अवतार में गौतम बुद्ध आते हैं, नारद मुनि आते हैं, व्यासदेव आते हैं। मनवंतर अवतार में विभु करके ऐसे हर मनवंतर में एक एक अवतार आते हैं। युगावतार में हंस आते हैं, फिर यज्ञ पुरुष आता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। सो ऑल अपियरिंग ऑन स्केड्यूल ऑल ओवर द यूनिवर्स, उनका टाइम है, स्केड्यूल है। बट लॉर्ड कृष्णा is primeval Lord, the fountainhead of all avatars. Lord Shri Krishna descends for the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees, who are very anxious to see him in his original Vrindavan pastimes. Therefore, the prime purpose of the Krishna avatar is to satisfy his unalloyed devotees. खास करके विशेष रूप से भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख देने के लिए। So the Lord says that he incarnates himself in every millennium. This indicates that he incarnates also in the age of Kali, as stated in Srimad Bhagavatam. And the incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by the Sankirtana movement, congregational chanting of the holy names, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that his culture of Sankirtana would be broadcast all over the world, from town to town, village to village. Lord Chaitanya, as the incarnation of Krishna, the personality of God, is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures such as Upanishads, Mahabharata and Bhagavatam. तो क्लियरली वर्णन नहीं किया गया है महाप्रभु के आंदोलन का, संकीर्तन आंदोलन का। धर्म संस्थापन करना है तो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही है, तो इसके बारे में एकदम छन्न रूप से लिखा गया है। So the devotees of Lord Krishna are very much attracted by the Sankirtan movement of Chaitanya, Lord Chaitanya. This avatar of the Lord does not kill the miscreants but delivers them by his causeless mercy. तो भगवान कृष्ण धर्म संस्थापन कर रहे हैं और खासकर कलयुग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says that one should not worry that the Lord is being prejudiced in punishing the evil-minded by killing them. The Lord delivers even those most sinful asuras from sansara from receiving hellish punishment due to their various sinful actions. The Lord's punishment in the form of killing should thus be seen as his mercy. जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को पीटते हैं जब कोई भारी गलती करते हैं, तो उनकी अच्छे के लिए, उनके भविष्य के लिए होता है, उसी प्रकार भगवान जब कोई जीव को दंडित करते हैं तो वो उनके अच्छे के लिए होता है। तो ये पिता दंडित करने के समान उसको लेना चाहिए, ना कि एक शत्रु दंडित कर रहा है। केशव कश्मीरी सेज दैट यमराज, द डेमिगॉड इन चार्ज ऑफ डेथ, जिनके पास यमदंड है, इन्फॉर्म्स द सर्वेंट्स टू नेवर अप्रोच द डिवोटीज। वो भगवान के भक्तों के करीब नहीं जाना, ये भागवत में आपको मिलेगा। और कहते कि उनको लाना है जो भगवान का नाम कभी नहीं लेते हैं। ये हम लोग ने भागवत में अजामिल के चरित्र में देखा है। So Lord Krishna destroyed the miscreants, but his servitors such as Yamaraj punishes them as well. All this is to enable सनातन धर्म to be established once again. तो सनातन धर्म को अच्छी तरह से संसार में रखने के लिए ये सब आयोजन किया गया है। यमराज इसमें सहकार्य करते हैं। नेक्स्ट वर्स 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ दिस 4th चैप्टर। लाइन में सब वर्सेस है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, यू कैन मार्क दिस।
So translation, one who knows the transcendental nature, janma karma, of my, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body take his birth again in the material world, but attains my eternal abode of Arjuna. So our goal of human life is to understand Lord Krishna's birth and his activities. In fact, one who knows the transcendental nature, one must understand Lord Krishna's birth and activities through transcendental vision. And this can be possible only by approaching a spiritual master who is on the transcendental plane. Purport by Srila Prabhupada, the Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of appearance of personality of Godhead is already liberated from material bondage. And therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalist and the yogi attains liberation only after such trouble and many births. Even then the liberation they achieve merging into the impersonal Brahma Jyotir, for the Lord is only partial, of the Lord who is only partial, and there is a risk of returning to this material world. But the devotee simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. एक भक्त के लिए मार्ग बहुत ही सुलभ और सरल है भगवत धाम जाने के लिए। सिर्फ इसको भगवान के जन्म, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को समझना है और उनका लीलाओं को समझना है, जो कि भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितम जैसे ग्रंथ अध्ययन करके अथवा भक्तों के सानिध्य में रह के वह समझ सकता है। इतना करने से वह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है और फिर वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। हालांकि वो लोग जो इतने तपस्वी हैं, मायावादी लोग हैं या फिर योगी लोग हैं, वो इतना कठोर परिश्रम करने के बावजूद वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं, और ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बावजूद उनमें फिर से इच्छा जागृत हो सकती है संसार में प्रवेश करने का। और ऐसे में सदैव ये भय बना रहता है, सदैव में जोखिम बना रहता है कि वह इतना तपस्या करने के बावजूद उनका फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। और एक तरफ भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको कोई ऐसा जोखिम उठाना नहीं पड़ता है। भगवान का जन्म कर्म जानने से ही व्यक्ति फिर से इस धरोधारा में प्रवेश करता नहीं है। सो इट इज अ रिस्क फॉर द इम्पर्सनलिस्ट, बट देयर इज नो रिस्क फॉर अ डिवोटी। So in the Brahma Samhita it is stated that the Lord has many forms, incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadim, Ananta Rupam, Adyam Puranam, Purusham Nava Yauvanam cha. भगवान के अलग अलग रूप है, पर कैसे? अद्वैत है, एक ही है, पर वो अच्युत है, अनादि है, अनंत है, नव यौवन भी है. So all there, although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same supreme personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. बड़े बड़े ज्ञानी लोग, तत्ववादी लोग इसको नहीं जान सकते, बड़े साइंटिस्ट लोग नहीं जान सकते, पर भक्त समझ सकता है. तो ये कन्विक्शन बहुत जरूरी है. वन मस्ट बी कन्विंस्ड, फुल्ली कन्विंस्ड. ये कन्विक्शन, लैक ऑफ कन्विक्शन लेड टू डिविएशन. लैक ऑफ कन्विक्शन ऑफ फिलॉसफी लेड टू डिविएशन फ्रॉम द फिलॉसफी. तो हमारा श्रद्धा में कमी होने की वजह से, तत्व में, भागवत तत्व में श्रद्धा कम होने की वजह से व्यक्ति भागवत तत्व से विमुख हो सकता है. सो कई लोग जब छोड़ के जाते हैं तो इसका एक कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है लैक ऑफ कन्विक्शन. ओके, इनको अभी भी कन्विंस नहीं पूरी तरह. सो एज स्टेटेड इन वेदास पुरुष बोधिनी उपनिषद, एको देव नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा. द वन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज इटर्नली एंगेज इन many ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स इन रिलेशनशिप विथ हिज अनअलॉयड डिवोटीज. एक भगवान है, सबसे संबंध में है. दिस वैदिक वर्शन इज कन्फर्म्ड इन दिस वर्स ऑफ द गीता पर्सनली बाय द लॉर्ड. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculation, attains the highest perfectional stage of liberation. तो दूसरे शास्त्र, दूसरी बातों को मानना,
दूसरे तत्व को स्वीकारना। अगर भागवत तत्व पूरी तरह समझ में आता है और पूरी तरह शरणागत हो जाता है कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, सब में भगवान को देख लेता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, देन वह मुक्त अवस्था में पहुंच सकता है। सिंपली बाय एक्सेप्टिंग द ट्रुथ ऑन दिस ट्रुथ ऑन फेथ, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version Tattvamasi is actually applied in the case. Anyone who understands Lord Krishna to be the Supreme, or who says unto the Lord, you are the same Supreme Brahman, the Supreme Personality of Godhead. Tattvamasi यानी आप वही भगवान है, is certainly liberated. ऐसे व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion: Tameva viditvati mrityumeti nanyah pantha vidyate ayanaya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of God. There is no other way to achieve this perfection. और कोई ही मार्ग नहीं है, भक्ति एकमेव पथ है जिसमें भगवान को समझना। कौन समझ सकता है भगवान को? भगवान के कार्य को भक्त्या माम अभिजानन्ति, सिर्फ भक्ति से ही, और कोई विधि नहीं, ना ज्ञान मार्ग, ना योग मार्ग, ना कर्म मार्ग। So there is no other alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of God is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी। शहद की बोतल को बाहर से चाटने से शहद का टेस्ट, स्वाद नहीं पता चलता है। उसी प्रकार भगवद गीता को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से या फिर पांडित्य दृष्टि से पढ़ने से व्यक्ति भगवद गीता को नहीं आस्वादन कर सकता। Such empirical philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. तो ऐसे ज्ञानी कई जन्मों तक भी भगवान को समझ नहीं सकते। बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्म लग जाते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ऐसे ज्ञानी लोगों को कभी व्यक्ति को अगर शुद्ध भक्ति कृपा मिल गई तभी वो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। वासुदेवम सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो कई जन्मों के बाद ज्ञानियों को भगवान कृष्ण समझ में आते हैं, और जब तक ये कितने भी पठन कर ले, कितने भी तपस्या कर ले, जब तक शुद्ध भक्तों का कृपा उन पर नहीं आता है तब तक वो ब्रह्मांड में भ्रमण ही करते रहेंगे। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज उसी को प्राप्त होती है जो गुरु कृष्ण प्रसाद प्राप्त किए हैं। So Jiva Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes Jiva Goswami from Bhagavad Sandarbha, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकपाय संभवः यः स्वमायया तन्य अनुकलम रिच्छति। The Supreme Personality of Godhead has no material birth, activities, name, form, qualities or faults to fulfill the purpose for which this material world is created and destroyed. He comes in the form of a human being, like Lord Rama, Lord Krishna. By his original internal potency, he has immense potency, and in various forms, all free from material contamination. He acts wonderfully. He is therefore Supreme Brahman. So word Divya can mean not approached by logic. दिव्य मतलब होता है आप अपने मस्तिष्क से नहीं समझ सकते भगवान को। सो अचिंत्य है, श्रुति स्मृति भी उनको समझ नहीं सकते, यानी वेद शास्त्र भी उनको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। द पुरुष बोधनी श्रुति ऑफ द पिपलादि ब्रांच ऑफ द वेदा सेज एको देव नित्य लीलानुरक्तो भक्तवापि भक्त हृदयंतरात्मा। दिस वन हु इज इनकंसीवेबल, engaged in eternal pastimes, is spread in the devotees and resides in the devotee's heart. The eternal nature of Lord's birth and his activities is mentioned frequently in Bhagavatam as well. Yo vetti tatvatah can also mean one who knows me as it is.
दिस इज बिकॉज लेटर कृष्णा विल से ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। आगे कृष्ण कहेंगे 17वें अध्याय में, द थ्री वर्ड्स ओम तत्सत ऑल इंडिकेट ब्राह्मण। ओम तत्सत, सो ओम तत्सत का मतलब कई बार निराकारवादी इसका प्रयोग करते हैं, ओम तत्सत सब कुछ ओमकार है, पर ये ओम भी कौन है? भगवान कृष्ण ही है। सो देयरफॉर तत्व मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग ब्रह्मन। तो ओम तत्, तत् यानी तत्व। सो यो व्यक्ति तत्वतः मीन्स वन हु नोज मी एज द फॉर्म ऑफ ब्रह्मन, कि पर ब्रह्मन भगवान कृष्ण है, ये समझना, यही ओम तत्सत का मीनिंग है, सब कुछ भगवान कृष्ण है। Sridhar Swami quotes, by realization of Lord's birth and activities, one becomes no more attached to their gross and subtle body, is not subject to rebirth. क्यों उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है व्यक्ति को? क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला समझने के बाद उसको अपने शरीर के प्रति रुचि नहीं रहती है, ये परिवर्तन आता है, ना ही अपने संसारी जीवन के प्रति रुचि बढ़ती है। श्रील मध्वाचार्य says that in the Kurma Puran, it is said that who lives their life following the principles advised in Vedic scriptures and adores Lord accordingly. तो सुप्रीम लॉर्ड क्या करते हैं? भगवान अपने आप को उनके सामने रिवील करते हैं, देन सुप्रीम लॉर्ड रिवील हिमसेल्फ एंड नॉट टू अदर्स। तो अध्ययन स्वाध्याय जो करते हैं अच्छी तरह से, भगवान उनको रिवील करते हैं अपने आप को। So the tatvataha signifies that the entire scope of knowledge is essential. Regarding it, thus this is not contradictory. In the Skand Puran, it has been stated that a human being will not be knowledgeable by understanding a single principle without first knowing the entirety of the principles, and even Shiva is not capable of doing so. Therefore, one should diligently endeavor to be aware of the principles, all the principles. It should be clearly understood that the mere knowledge of the facts and details of the Supreme Lord's appearance and divine pastimes will not enable one to attain liberation from the material existence without having first applied this learning through the medium of the Vedic scriptures fully into one's life and all that one's life encompasses. मतलब सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आपको सिर्फ भगवान कृष्ण सर्वोपरि, हाँ सबको, हाँ कृष्ण सर्वोपरि, हाँ समझ में आया, चलो अभी मुक्ति हो गया, नहीं, आपको उस ज्ञान को आपके जीवन में भी उतारना पड़ेगा, सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, आप में ये कन्विक्शन आएगा ही नहीं कभी। तो थियरी का बात नहीं है ये कन्विक्शन का बात है, पूरी तरह साक्षात्कार होना कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है सब कुछ। अगर भगवान कृष्ण सब कुछ है तो फिर धन के प्रति क्यों लालसा है, कि अपने शरीर के प्रति क्यों लालसा है, हमारे सौंदर्यता के प्रति क्यों लालसा आ रही है? तो हम कृष्ण को सब कुछ नहीं मान रहे, सिंपल। तो ये रियलाइजेशन, साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक, तभी जाके आप मुक्त हो सकते हैं, ये माधवाचार्य जी का कहना है। Ramanujacharya is saying that the word Divyam in this verse, meaning divine, confirms that Lord Krishna appearance is not the same as the compulsory births of the conditioned embodied living entity. जब भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तो इसका मतलब साफ होता है कि जीव जैसे, साधारण जीव जैसा मैं जन्म नहीं लेता, साधारण जीव जैसे जन्म ले रहा है वैसे मैं नहीं लेता। यानी जीव को बाध्य किया जाता है जन्म लेने कोई परिवार में अपने कर्मों के अनुसार, पर भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का दिव्य है। सो इनकारनेशन एमिनेट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा हु इज इटर्नली पोजेस्ड विथ ऑल ग्लोरियस क्वालिटीज एंड वंडरफुल एट्रीब्यूट्स। तो भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, उनसे सब अवतार, ये सब जानना, उनकी लीलाओं को जानना, ये सब तात्पर्य है। Keshav Kashmiri says that Lord Krishna speaks of the merits one acquires who knows the true nature of this divine appearance. सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप को जानना भगवान के, इससे क्या लाभ होता है, ये भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। तो उसको अस्तित्व के साथ जो जानता है, तत्व के साथ जानता है, तो उनको फिर से ये भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बाय ज्ञान आचार्य ऑल्सो। तो ये श्लोक जो था कि जन्म कर्म बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान अगर हमको अवतरित नहीं होना है, अवतार नहीं लेना है, फिर से अवतरित इस संसार में नहीं होना है, फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना है, तो बस भगवान के प्रति, भगवान के लीला और भगवान के जन्म कार्य, ये सब के बारे में रुचि लाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से आत्मसात करना चाहिए अपने जीवन में। वन शुड गेट एब्जॉर्ब इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन शुड बी एब्जॉर्ब्ड, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये करने से जब आप पूरी तरह साक्षात्कार होगा तभी आपको फिर से जन्म लेना नहीं है।
नेक्स्ट वर्स, वितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। वित यानी फ्रीड फ्रॉम, भय मतलब आपको समझ में आया, भय इज फियर, राग इज अटैचमेंट एंड क्रोध इज एंगर। बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल दिस थ्री, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। और क्या है? बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी, मन मया माम उपाश्रित एंड टेकिंग रिफ्यूज इन मी, शेल्टर इन मी। बहवो ज्ञान पस्सा, many persons in the past become purified, पूता मद्भावम आगतः, by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me। भगवान कृष्ण भी उदाहरण किनका दे रहे हैं? कई लोगों ने इस पथ का अनुगमन किया है, कई लोगों ने। जन्म कर्म च में दिव्यम का जो पथ है वो कई लोगों ने अनुगमन किया और वो शुद्ध हो चुके हैं और उन्हें मुझे प्राप्त किया है, मेरे प्रति प्रेम प्राप्त किया है, ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं। As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the supreme absolute truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the supreme can be a person. Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful. In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. Therefore, people in general keep the same bodily idea in mind which they are informed of the personal form of the Lord. प्रॉब्लम क्या है? जब भौतिकवादी लोग की भोग ऐश्वर्य इतने लिप्त रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का धाम। उनको अगर भगवान के स्वरूप के बारे में बताया जाए तो वो लोग अपने स्वरूप से तुलना करते हैं। अरे भगवान ने 16,000 रानी से कैसे विवाह किया? अरे जस्ट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, हाउ कैन यू डाउट ऑन कृष्णा? अरे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, अरे ये सब झूठ है, तो ये तुम्हारे लिए झूठ होगा। अस्तित्व बदलता नहीं, अस्तित्व से ठुकराने से अस्तित्व बदलता नहीं। तो ये क्यों है? क्योंकि वो भौतिक लोग हैं, वो भौतिक इंद्र तृप्ति में इतने ग्रस्त हो चुके हैं, उनको आध्यात्मिक वस्तुएं, आध्यात्मिक तत्व ये पल्ले नहीं पड़ता है। So for such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. उनके लिए क्या है ना, कुछ बड़ा विशाल, हाँ निसर्ग ही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है, ये लोग मानते हैं ऐसे। Consequently, they consider the supreme to be impersonal. और ये लोग, ये क्या है? मायावाद का ये एक प्रकार का प्रभाव है। कुछ लोग कट्टर मायावाद होते हैं, कुछ लोग सौम्य मायावाद होते हैं। तो ये निराकारवादी का ही प्रचार है। जैसे मुस्लिम लोग भी निराकारवादी है, ओके। इवन क्रिश्चियनिटी में भी एक सेक्ट है जो कहता है कि निराकारवादी है। तो ये निराकारवादियों का काम है। सो एंड बिकॉज दे आर टू मटेरियल एब्जॉर्ब्ड, द कंसेप्शन ऑफ रिटेनिंग द पर्सनैलिटी आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मैटर फ्राइटन्स देम। व्हेन दे आर इन्फॉर्म्ड द स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल्सो इंडिविजुअल एंड पर्सनल, and they become afraid of becoming persons again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. मायावाद लोग लगे हुए हैं अपने अस्तित्व को नष्ट करने में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब रहा इस संसार में कि अरे व्यक्ति जन्म लेने से कितना प्रॉब्लम आता है, तो एक मुझे फिर से जन्म नहीं चाहिए। तो जब यह बात शास्त्र कहता है कि हम धाम में जाके भगवान की सेवा करेंगे, हम अपने एक व्यक्ति रूप में रहेंगे, तो ये उनको और टेंशन देता है। अरे अभी भी व्यक्ति तभी भी व्यक्ति, अभी भी प्रॉब्लम फिर तभी भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बोलते हैं हमको व्यक्ति बनना ही नहीं, हमको निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। तो ये इनका भाव है। जनरली दे कंपेयर द लिविंग एंटिटीज टू द बबल्स ऑफ ओशियन विच मर्ज इनटू द ओशियन। दैट इज द हाईएस्ट परफेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस अटेनेबल विदाउट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। दिस इज अ काइंड ऑफ फियरफुल स्टेज ऑफ लाइफ डिवाइड ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। उनको परफेक्ट ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से ऐसा वो सोचते हैं। Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all. ये तो मायावाद की बात हुई। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, आध्यात्मिक का ABCD भी नहीं आता है। Being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculations, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो तो छोड़ो ब्रह्मवादी का बात, वो लोग मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ भगवान है। जैसे जैनिज्म या बुद्धिज्म, दे आर कंप्लीटली बिलीव इन जीरो. सच पीपल आर इन डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ. सम पीपल आर टू मटेरियल अटैच्ड
and therefore they do not give attention to spiritual life, and some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. कभी कभी ऐसे लोग जो है बाबा जी लोग भी रहते हैं, कभी कभी हुक्का मारेंगे, कभी कभी कुछ भांग पिएंगे, क्यों? क्योंकि उनको कुछ आनंद चाहिए, कुछ में तो डूबना है। तो ये इनका डूबता हुआ मनोभाव देखते हुए कई लोग उनके अनुयायी बनते हैं। वाह वाह, क्या बाबा जी हैं, कितने विरक्त हैं। ये विरक्त कुछ नहीं, ये शराबी है या फिर ये नशेड़ी है। सो वन हैज़ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस 3 स्टेजेस ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो 3 स्टेज बताएं यहाँ पे। नंबर 1 अटैचमेंट टू मटेरियल लाइफ, जो भौतिकवादी लोग हैं। दूसरे फियर ऑफ स्पिरिचुअल पर्सनल आइडेंटिटी, कि जो मायावादी लोग हैं, जो लोग व्यक्ति नहीं बनना चाहते, वो निराकार ज्योति में लीन होना चाहते हैं। कंसेप्शन ऑफ वाइड। और तीसरे कौन है? कंसेप्शन ऑफ वाइड, जीरो, सब कुछ जीरो है। दैट अराइजेस फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ। ये क्यों है? क्योंकि उनको बस फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बस अब ये नहीं चाहिए जीवन, बस काइंड ऑफ सुसाइड। So to get free from these 3 stages of the material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life. The last stage of the devotional life is called bhava, or transcendental love of Godhead. Okay, ये आखिर का स्टेज है। According to Bhakti Rasamrita Sindhu, the science of devotional service. Science of devotional service कैसे है? ये steps है, 9 steps। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, तथो अनर्थ निवृत्ति, स्यात् तथो निष्ठा, रुचि, ततः अथा आसक्ति, तथो भाव, ततः प्रेम, अभ्युदांचति साधकानाम अयम प्रेमनः। प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिस इज, प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः, कि ये जो श्रृंखला बताई गई है, ये जो 9 स्तर है डिवोशन के। पहले श्रद्धा, preliminary desire for self realization, this will bring on to the stage of trying to associate with persons, sadhu sangha, who are spiritually elevated. Then in the next stage one becomes initiated by an elevated spiritual master, diksha lete hai guru padashray, and under his instruction the neophyte devotee begins the process of devotional service. श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया वो प्रारंभ करता है। So by execution of devotional service under the guidance of spiritual master, one becomes free from all material attachments. फिर अनर्थ निवृत्ति, attains steadiness in the self realization, निष्ठा, then acquires a taste for hearing about the supreme personality of Godhead, ruchi, Sri Krishna. This taste leads one to further forward to attachment for Krishna, आसक्ति for Krishna consciousness, which is matured in bhava, भाव स्तर आ जाता है, or the preliminary stage of transcendental love of God. Then real love of God is called prema, the highest perfectional stage of life. In the prema stage, there is constant engagement in the transcendental loving service of the Lord. So by the slow process of devotional service, under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from the fearful of one's individual spiritual personality, and from the frustrations that result in void philosophy. यानी तीनों स्तर से आप ऊपर उठ सकते हैं। पहला भोगवाद से, दूसरा मायावाद से, तीसरा शून्यवाद से। किससे? ये 9 स्तर पर आप जाएंगे, 9 प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, तो 9 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, तो देन वन कैन अल्टीमेटली अटेन टू द अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। प्रभुपाद कहते हैं बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट अ फास्ट प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर। ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। दैट्स वाई वन मेनी अ टाइम वी डोंट फील दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ हैपनिंग। तो रिसेंटली आई आस्क्ड वन ऑफ अ सन्यासी टू कि एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा द एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग, यू डोंट नो इट, यू आर नॉट रियलाइजिंग इट एक्चुअली। 10 years बैक जो आपका दृष्टिकोण था, क्या वो आप वही दृष्टिकोण है संसार को देखने का? नहीं। तो बदल तो रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं बदल रहा है, दृष्टिकोण बदलता है, पर ये क्रमे क्रमे, शनय शनय,
ओके, प्रादुर्भावे भवेत क्रम, यहाँ पे क्रम लिखा है, ग्रेजुअली क्रम में होता है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं। दैट्स व्हाई उपदेश अमृत में इट इज सेड उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य होना चाहिए। सो द 10th वर्स, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says the wise men know about Lord's method of birth. Sridhar Swami says that Jnana Tapasya means by knowledge and austerities, the compound word. यहाँ पे इस वर्ष में है बहुवद ज्ञान तपस्या। So this knowledge and austerity is taught by the bona fide spiritual master. ज्ञान क्या अर्जित करना है और कौन सी तपस्या स्वीकारनी है, ये गुरु बताते हैं। So the individual consciousness as the living entity has limitations. And Supreme Lord's consciousness has no limitations. भगवान अनलिमिटेड है। So Supreme Lord being free from ignorance, ever pure, a living entity is purified degrees by renouncing ignorance through knowledge gained by divine grace of the Supreme Lord through the mercy of spiritual master. तो भगवान तो पहले से शुद्ध है, पर जीव को शुद्ध होने के लिए एक प्रक्रिया में जाना पड़ता है, और उतने ही मात्रा में वो शुद्ध होता है जितना उसकी शरणागति है। तो जीव का अस्तित्व मन मया यहाँ पर मीन्स कंप्लीट गाइडेंस, अबाइडेंस एंड रिफ्यूज इन द लॉर्ड इन ऑल सिचुएशंस। माधवाचार्य सिंह, मयम मीन्स मेकिंग द लॉर्ड द सेंट्रल फोकस ऑफ वंस लाइफ। श्री रामानुजन इज सेइंग दैट स्पिरिचुअली एडवांस्ड इन वैदिक विजडम, knowing something of truth about the Supreme Lord appearance and pastime. But it is only the Vaishnava devotees of the Supreme Lord who desire Him alone and who serve Him with love and devotion. Only they can truly comprehend the sublime transcendental mystery of His divine appearance. सिर्फ भक्त ही भगवान को समझ सकता है और कोई नहीं। अगर कोई साधारण व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा तो नहीं जान पाएगा। केशव कश्मीर is saying attachment to the opposite gender and children and family life is passion, and fear is due to lack of faith in God. Anger is a state, तो यहाँ पे बता रहे हैं ना, वित राग भय क्रोध। तो राग क्या अटैचमेंट टू फैमिली, अटैचमेंट टू वाइफ, अटैचमेंट टू चिल्ड्रन, अटैचमेंट टू अपोजिट जेंडर, इसको त्याग करना है। वित राग, इसको त्याग करते हैं साधु। एंड विथ राग भय, भय क्यों आता है? ड्यू टू लैक ऑफ फेथ इन गॉड। एंगर, क्रोध क्यों आता है? इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट ब्लोज अप व्हेन डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, और उनके इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती। इन विष्णु सहस्त्र नाम इट इज गिवन दैट द फिजिकल, विष्णु सहस्त्र 136 इट इज गिवन that the physical body, the senses, the mind, the intellect, the vitality, the splendor, potency, patience and the atma, all are the possessions of the Supreme Lord. The very knowledge of the Supreme Lord's transcendental नाम, भगवान के दिव्य नाम का उनको ज्ञान होता है, रूप गुण लीला। अबोर्ड इज तपस्या, यही तपस्या है जीव के लिए। जीव के लिए तपस्या क्या है? भगवान का नाम उच्चारण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के रूप गुण लीलाओं को जाना, यही तपस्या हमारे लिए। इसे तपस्या ये नहीं कि दंडवत परिक्रमा कर लो बस, यही तपस्या नहीं है हमारे लिए। हमारी तपस्या भागवत पढ़ना भी तपस्या है, सोलामाला करना तपस्या है, अर्च विग्रह की आराधना करनी तपस्या है, एकादशी पालन करना तपस्या है। सो दस होली ऑब्जर्व्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द वंडरफुल फेनोमेनन सुप्रीम लॉर्ड, one naturally attains moksha or liberation with him. Although there are different forms accepted, when one attains the state of moksha, these elevated beings attain oneness with differences or union with Krishna. They are united because they all have attributes. The great sage Patanjali of the Hatha Yoga system defines oneness as union with differences. Okay, variety in union. विविधता, भगवान की एकत्व में विविधता भी है. So in this way the statement of oneness of similar qualities in the state of moksha has been explained. मुक्ति यानी एक रूप होना. एक रूप होना मतलब लीन होना नहीं होता है. जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं विवाह के बंधन में, इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं बनते बल्कि एक मत हो जाते हैं, एक रूप हो जाता है. उसी प्रकार भगवान, मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना यानी भगवान से एक होना, यानी भगवान से एक मत होना,
भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदैव कार्य करना। तो दिस इज लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण प्रमाण देना चाहते हैं कि कई साधु लोगों ने जन्म कर्म च में दिव्यन, भगवान के जन्म कर्म जान के अपने जीवन का उद्धार किया है, शुद्ध हुए हैं। वैसे अर्जुन तुम भी कर सकते हो, यानी हम भी कर सकते हैं। तो दिस इज द चैप्टर, 4th chapter 10th verse we have completed. We will stop here.